ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले गायत्री माता की जय। सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रिय भाई बहनों, आज गुरु कृपा से आपसे जो चर्चा करने वाला हूं उसमें विशेष बात यह है कि धरती पर जो इंसान है वो दो प्रकार के माने गए हैं। हमारे शास्त्रों में बताया है, उनकी पहचान जो बताई गई है, उनके नाम है सुर और असुर, देव और दानव, देवता और लेवता। क्या पहचान है? देवता किसे कहते हैं कि जो देकर ही खुश होता है, जो खिलाकर खुश होता है, दूसरों को सुख देकर के ही सुखी होता है, दूसरों के दुखों में दुखी होता है, उसे देवता कहते हैं। जैसे में देवत्व भरा पड़ा है। असुर कौन है? दानव कौन है? जो लोगों का दमन करता है, जो पर हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए ही वो किसी का भी कोई भी नुकसान कर सकता है। यह उनकी मुख्य पहचान है। और भगवान इस धरती को सुंदर बनाने के लिए देवताओं का संरक्षण करता है। हर युग में भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं। क्यों आते हो? धर्म संस्थापना आता है। और विनाशाय च दुष्कृताम, गीता में कहते हैं, दुष्टता और राक्षसों का विनाश करने के लिए आता हूं और देवताओं की रक्षा करने के लिए आता हूं। इतिहास भरा पड़ा है। पहले हम सोचते थे देवता आकाश में रहते हैं, नहीं, सिर्फ धरती पर देवता है। जो दुनिया को सुंदर बनाने में, सत्यम शिवम सुंदरम बनाने में लगे हैं, जो परहित में लगे हैं, परहिताय जिनका जीवन है, सर्वजनाय सुखाय, सबको सुख देने के लिए जिनका जीवन है वो देवता है। और पर दुखाय जीवनम जियते, जो दूसरों को दुख देने के लिए अपना जीवन बिताते हैं, पूरे जीवन में किसी को तंग करते रहते हैं, वो राक्षस है। धरती पर इनका ऐसा स्वरूप बनाया है। एक बार हमने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, राक्षसों को क्यों बनाया भगवान ने? जब इनको मारने के लिए आपको आना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है, ऋषियों को, देवताओं को, तो आखिर इन्हें क्यों बनाया परमात्मा ने? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, इनकी आवश्यकता थी। क्यों? बिना दो पार्टी के कोई खेल नहीं होता। हम देखते हैं कि कबड्डी, क्रिकेट, जितने खेल हैं उनमें दो पार्टी होती हैं और बराबर के मुकाबले की होती है, तभी भिड़ंत होती है और देखने वालों को आनंद आता है। तो भगवान ने खेल रचा तो राक्षसों को इसलिए बनाया कि अगर राक्षस नहीं होते तो देवता सोते रहते। देवता अच्छे होते हैं, देवता में कमी नहीं है, चरित्रवान होते हैं। एक कमी है देवताओं में। गुरुदेव कहते थे, बेटा, देवता बहुत शानदार हैं, लेकिन एक कमी है, उनमें एकता नहीं है, आलसी हैं, प्रमादी हैं, प्रसाद खाने में लगे हैं। और राक्षस हैं, दे आर यूनाइटेड। कहानी का यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। राक्षसों में एकता है
हिम्मत है, डरते नहीं, और सबसे बड़ी बात है वो अपने जैसा भी उनका सिद्धांत से पक्के हैं। इसलिए देवताओं का दिमाग ठीक करने के लिए राक्षस भगवान ने बनाए होंगे। तो उन सब की पहचान क्या है? अगले दिनों में जो नया युग आ रहा है और प्रज्ञा युग आ रहा है, उसमें कैटेगराइज कैसे होगा कि देवता कौन है, राक्षस कौन है। अब ये जाति पांति संप्रदाय वाली बातें सब टूटने वाली हैं। अब तो दो ही धरती पर इंसान रहेंगे, देवता और राक्षस। अब जब राक्षसों की संख्या कम होगी तो युग निर्माण होगा, धरती पर स्वर्ग आएगा। पहले भी ऐसा हुआ, एक बार नहीं, ईश्वर की लीला ऐसी है, बार बार ऐसा होता है, देवासुर संग्राम होता रहता है। तो भगवान ने भी उनके लिए उनका पक्षपात किया है कि सूर्य नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भगवान भी, देवता भी स्वार्थ से काम करते हैं। अर्थात स्वार्थ कौन सा? लोक मंगल वाला स्वार्थ। हम लोग जो स्वार्थ करते हैं ऐसा नहीं, लोक हित में, जनहित में, मानवता की रक्षा के लिए जो काम करते हैं उनकी रक्षा सरकार भी करती है। सरकार भी उनको विशेष अनुदान देती है, तो बड़ी सरकार भी ऐसा ही करती है। सिर्फ देवताओं के साथ भगवान पक्षपात भी करते किया है। देखिए, एक बार छोटा दृष्टांत आता है शास्त्र में कि एक बार देवासुर संग्राम की स्थिति आई, तो भगवान ने देखा ये दोनों शक्तियां हैं, इनका उपयोग किया जाए, ये लड़ेंगे तो दोनों शक्ति खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने एक तरीका निकाला और समुद्र मंथन किया, दोनों शक्तियों का परीक्षण किया, और समुद्र में जहर भी निकला और अमृत भी निकला। ये सब जानते हो, 14 रत्न निकले। फिर भगवान ने क्या किया कि राक्षस उस घड़े को लेके भाग गए अमृत वाले को। शुक्राचार्य उनके गुरु थे, उन्होंने कहा वो घड़ा तुम ले आओ। तो भगवान ने क्या तरीका निकाला अपने भक्तों की रक्षा के लिए? वो घड़ा वापस लाए। कैसे लाए? मोहनी रूप धारण करके, सुंदर से सुंदर नारी का रूप बना करके भगवान गए। वह उनकी प्रवृत्ति जानते थे राक्षसों की। राक्षसों की प्रवृत्ति क्या होती है? शक्ल में वो कोई फर्क नहीं है कि वो पर स्त्री पर नारी के प्रति दुर्भावना होती है, उनकी कुदृष्टि होती है, पर धन लूटना चाहते हैं, प्राय लोगों को कष्ट देते हैं। यही राक्षस की पहचान है। भगवान गए, वो घड़ा कैसे लेके आए, मौन रूप बना के। आइए कथा सब जानते हैं। अंत में भगवान ने क्या किया कि वो अमृत किसको पिलाया? देवताओं को। और जहर किसको पिलाया? राक्षसों को। तो भगवान ने बड़े तरीके से काम लिया। तो राक्षसों ने सीआईडी लगा ली कि आज अमृत पिलाया जाएगा किनको? देवताओं को। तो अपन क्या करें? तो शुक्राचार्य भी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है ना, उन सब राक्षसों का चेहरा रूप रंग देवताओं जैसा सुंदर बना दिया। और वो जाके देवताओं के बीच में बैठ गए। जब भगवान जब पिलाने लगे अमृत, तो नारद जी ने भगवान के कान में कहा, प्रभु इनमें ये सारे देवता नहीं है, ये राक्षस हैं, इनमें बहुत सारे। तो क्या करें, कैसे पहचाने? शकल में से एक से दिखते हैं। कई लोग ये चित्र बनाते हैं कि देवताओं के दांत बनाए, राक्षसों के दांत बनाते हैं, बड़े बड़े सींग बनाते हैं, नाखून। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चित्रित किया गया है। वो बड़े सींग जो बनाए गए हैं राक्षसों के, उसका मतलब ऐसा इंसान जो बिना मतलब किसी का पेट फाड़ देता है, वो राक्षस है। दांत बड़े बड़े अर्थात जो हक खा जाता है, जो सड़कों को खा जाते हैं, डामर खा जाते हैं, लोहा खा जाते हैं। देखा नहीं आपने राक्षसों को? पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं। ये तो है बड़े दांतों वाले, बड़े बड़े नाखून वाले, दूसरा पेट फाड़ डालने वाले। तो भगवान ने अपनी माया से क्या किया? बड़ा तरीका निकाला। अगर राक्षसों का पूरा पता चल गया तो अब कैसे पहचाने? लाजेगा इनकी अकल से, शकल से नहीं। शकल से नहीं, अकल से। इनकी प्रवृत्ति जो है वो चाहे शकल बदलने, चाहे वो महात्मा बन जाए, चाहे बाबा जी बन जाए, अंदर वाली प्रवृत्ति जो की जो रहती है। दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कैसे हो सुख देत, दोए हो सो वीर के काजल होए सेठ। जिसकी पहचान है देवता की, उसने कहा कि जो परोपकार के लिए जीते हैं,
पर हित के लिए जो जीते हैं, औरों के हित जो जीते हैं, औरों के हित जो मरते हैं, उनका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। ये राक्षस नहीं, देवता होते हैं, ये पहचान। तो क्या करें? ऐसा करो, अभी पता चल जाएगा। तो उन्होंने सूखे लड्डू मंगाए और बफर डिजाइन, हंसले बफर डिजाइन आजकल लोग खड़े खड़े खाते हैं जूते पहने, वो बफर डिजाइन है। भगवान ने भी एक बार किया था, सबको बैठा दिया, अब भोजन करो भाई, खुद खाओ। लड्डू परोस के छोड़ दिए। अब राक्षसों ने क्या किया कि चूंकि वो खाना ही जानते थे, खिलाना नहीं जानते थे, और उधर ब्रह्मा जी वगैरह सब जज बन के खड़े हो गए, नोट करते रहो इनमें कौन राक्षस है, कौन देवता है। जितने राक्षस थे खाने जानते थे, उन्होंने लड्डू उठाया और वो क्योंकि हाथों में उनके बांध दिए ना, हाथों में कपचियाँ, यहाँ ये मुड़ नहीं जाए। सब देवताओं के भी जितने थे सबके हाथ बांध दिए, तो हाथ मुड़ नहीं सकता ग्रास लेने के लिए। कैसे खाया जाए? और अब कपची लगी है तो जो राक्षस थे ऊपर हाथ करके यूं और ऊपर से लड्डू मुंह खोल के लड्डू छोड़ते थे। अब वो लड्डू किसी के नाक पे गिरता था, किसी खोपड़ पे गिरता था, और किसी के दांत टूटते थे। तो नारद जी बोले ऊपर हाथ करके जो अपने मुंह में डाल रहे सब राक्षस से नाम नोट कर लो इनका। अच्छा, भगवान मुस्कुराए, ये तो अच्छा तरीका है। देवताओं ने क्या किया, क्योंकि वो खिलाने नहीं जानते थे, खाना नहीं जानते थे, दूसरों खिलाने में उनको आनंद आता था ना। आमने सामने दो दो की जोड़ी बना ली, हाथ मुड़ता है नहीं, इसे उन्होंने अपना लड्डू लिया और सामने वाले के मुंह में दे दिया। जब आप किसी के मुंह में लड्डू देंगे तो वो आपके मुंह में पत्थर छोड़ देगा। उसने भी लड्डू उठाया और एक दूसरे को खिलाते रहे, बस भोजन कराते रहे। ये सब देवता हैं भाइयों, अगले दिनों में पहचान होने वाली है। भाषणों से कोई पता नहीं चलने वाला है। गुरुदेव कहते थे अगले दिनों में प्रज्ञा युग में आदमी की पहचान उसके दिवत्व से ही होगी, और जो इंसान अपने लिए ही कुछ करेंगे वो सब तो राक्षस होंगे, और उनका निराकरण होगा, उनकी पहचान होगी। जो अपने जीवन में सत्य को उतार सकता है, अपना नुकसान उठाकर दूसरे का भला कर दे, वो देवता, और दूसरे का नुकसान करके अपना भला कर ले, वो राक्षस। और यह अगले दिनों में निर्णय होने वाला है, और धरती पर शानदार व्यक्ति आने वाले हैं, हृदय में जिनके देवत्व है वो देवता है, ददाती है देवता। ये जो लड़कियां बैठी हैं इन सबके पिताजी देवता हैं। लड़की को पढ़ाते हैं, ले जा, एक लड़के को क्या, ले जा मेरी लड़की, ले जाए दहेज, ले जा टीका, दे रहा मुट्ठी खोल के, देवता है। ये हमारी बहनों के नाम से मोहनी देवी, सुशीला देवी, देवी लगता है इनके, सबको खिला के खाती हैं, देना जानती, देकर खुश होती है। और हम लोग कौन है? लड़कों के बाप लेवता। क्या लाइए, टीका लाइए, दहेज लाइए, बस लाइए, मुझे दे दो। बस ये देवता और राक्षस की इस युग में पहचान होने वाली है। समय आ गया है, और देखना इस समय कौन कौन देवता है, कौन कौन राक्षस हैं भाइयों। इसका निर्णय हर इंसान गीता के 16वें अध्याय में देवी गुण और आसुरी संपदा के लक्षण बताए गए हैं। उसके एक धारा में विश्राम कर लेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप और हम सब देवता बने, और असुरता को त्याग करके इस धरती को सुंदर बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहनों, थैंक यू।